हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? हाँ, छोड़ दी पढ़ाई लिखाई? ऐसे मत करो यार, पढ़ाई करो, है ना। चलो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेडियस बोन। इससे पहले हम कितनी बोन कवर कर चुके हैं? क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, है ना। तीनों हमने बोन खत्म कर दी, तीनों के हमने मसल अटैचमेंट खत्म कर ली। और उससे पहले हमने क्या खत्म किया? सिंपल बोन का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर कैसा है, मसल्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ये सब हम खत्म कर चुके हैं। और हमने प्लेन एक्सिस, है ना, ऑल जॉइंट मूवमेंट, ये सब हमने खत्म कर लिया, है ना। और उसके बाद में हमने कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स भी थी, जो क्लिनिकल एनाटॉमी में जो टर्म्स यूज होती है वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो फाइनली इतना सारा हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। कैसा फील हो रहा है? पढ़ रहे हो कि नहीं? मजा आ रहा है कि सिलेबस खत्म हो रहा है? चलो, वेल एंड गुड, ठीक है। यही कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये जो मैं आपको अपनी क्लास में बताती हूँ ना डेली, कुछ यही बेसिक चीजें हैं जो जिंदगी भर आपको याद रहने वाली है, ठीक है। जब अपना एमपीटी करोगे तो यही बेसिक्स आपको और बच्चों से डिफरेंट बनाएंगे। काफी बच्चों के बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके अपना हायर लेवल पे जाते हैं ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रेडियस बोन। बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे, कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, है ना। रेडियस बोन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, आप लोग मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था रेडियस बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्म में या फोर आर्म में? जल्दी बताओ, आर्म में प्रेजेंट होती है, फोर आर्म में प्रेजेंट होती है? सबको पता है रेडियस बोन कहाँ होती है, फोर आर्म में, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब फोर आर्म में आपकी दो बोन होती है, कौन सी तरफ होती है, मीडियल या लेटरल? बताओ, ये आपका थंब किधर की साइड होता है, लेटरल होता है, और ये लिटिल फिंगर किधर होती है, मीडियल होती है। तो आपकी जो रेडियस बोन है वो किस साइड प्रेजेंट है? सोचो किस साइड प्रेजेंट। अरे इतना इजी आंसर है ना, सबको पता होता है। बोलो मैम कितना टाइम वेस्ट कर रही हो आप, है ना। किधर प्रेजेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, लेटरल साइड प्रेजेंट होगी। थंब की साइड हमेशा आपकी रेडियस बोन प्रेजेंट रहती है ना। तो कौन सी, क्या बोल सकते हैं इसको? लेटरल बोल सकते हैं, लेटरल बोन ऑफ फोरआर्म, है ना। चलो, ये क्या हो गई हमारी लेटरल बोन ऑफ फोरआर्म। अब बात करते हैं कि ये जो है आपकी रेडियस बोन, ये होमोलोगस है किसके जैसे? होमोलोगस मतलब कि स्ट्रक्चर में कुछ कुछ सिमिलर है, टिबिया के जैसे, है ना। होमोलोगस टू टिबिया बोन, ठीक है। होमोलोगस टू टिबिया। टिबिया आपकी जो बोन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? लेग में, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था लेग में प्रेजेंट होती है, थाई मत बोलना, लेग में प्रेजेंट होती है ना। और लेग में कौन सी तरफ प्रेजेंट होती है, मीडियल या लेटरल? ऑब्वियसली मीडियल साइड प्रेजेंट होती है ना, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कैसे होमोलोगस टू टिबिया, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती है। जब आप टिबिया पढ़ेंगे तब मैं एक और बार आपको रेडियस का रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल हमने दो पॉइंट देखे, क्या है लेटरल बोन और दूसरा क्या है होमोलोगस टू टिबिया। अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स में आपके तीन होते हैं हर जगह, है ना। अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है, और एक शाफ्ट होती है। तो चलो लिख लेते हैं, अपर एंड, लोअर एंड, और बीच में क्या होती है आपकी शाफ्ट, है ना। बीच में क्या है आपकी शाफ्ट। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, ये मेरी रेडियस है। रेडियस का अपर एंड कहीं यहाँ पे होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये होगा इसका अपर एंड। ये बीच में क्या है, शाफ्ट, ये क्या है इसका लोअर एंड, है ना। अपर, शाफ्ट और लोअर, ठीक है। तो अपर एंड जो होता है वो होता है इसका हेड। क्या होता है? हेड। और कैसा होता है? राउंडेड, राउंडेड, ठीक है। कैसा होता है? राउंडेड। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसका अपर एंड है, ये है हेड। ये क्या है? हेड ऑफ रेडियस। एक और बार बोलो मेरे साथ, ये क्या है? हेड ऑफ रेडियस, ठीक है। हेड ऑफ रेडियस, है ना, ठीक है। हेड ऑफ रेडियस। अब क्या है? शाफ्ट, ये दिखाई दे रही है, ये इतनी बड़ी, ये जो है हमारी, क्या है? शाफ्ट। अब ये नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? लोअर एंड, है ना। लोअर एंड पे आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टाइलॉइड, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है आपका? स्टेलॉइड प्रोसेस। ये इधर की तरफ स्टेलॉइड प्रोसेस भी हमेशा लेटरली प्रेजेंट होता है। क्या याद रखना? लेटरली, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर ले, ये कौन सी है हमारी? रेडियस बोन। ये क्या है हमारी? अल्ना बोन, है ना। अब देखो, रेडियस का भी मीडियल पोर्शन कौन सा है? ये वाला। और लेटरल पोर्शन कौन सा है? ये वाला। अगर पर्टिकुलर बात कर ले, रेडियस बोन का मीडियल पोर्शन और ये लेटरल पोर्शन। तो ये जो आपका स्टेलॉइड प्रोसेस है किधर है? लोअर एंड पे, लेटरल की तरफ, है ना। इस चीज को याद रखना। और स्टेलॉइड का ग्रीक में मतलब होता है पिलर। क्या मतलब होता है? एक पिलर, है ना। ठीक है, चलो इतना आगे समझ में हम लोगों ने तीन बेसिक चीजें देख ली। अब इसके बाद में हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। देखो, साइड डिटर्मिनेशन आप लोग खुद से कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, अगर आपके हाथ में बोन होगी, ठीक है, बोन आपके हाथ में होगी, तो उसमें आपको तीन चीजें देखनी है, ठीक है। अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड पे क्या देखोगे आप? हेड, ठीक है, सबको पता है। और एक और चीज देखनी है, हेड के नीचे थोड़ा सा होगा, ये जो पोर्शन जहां मेरा हाथ है, ये होती है नेक। क्या होती है? नेक, ठीक है, नेक ऑफ रेडियस, ठीक है। उसके बाद में नेक से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये जो मैंने बनाया मीडियली, किधर? मीडियल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ये कौन सा साइड है, चलो लिख लेते हैं अपन। ये क्या है? मीडियल। ये क्या है? लेटरल। तो ऊपर जाके देखो, मीडियली आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये डॉटेड डॉटेड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्या है ये हमारी?
रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप जब भी आपके हाथ में बोन आए, आप पहले हेड देखोगे, हेड से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखोगे कि मीडियल की तरफ आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी होनी चाहिए, है ना, ऐसा दरदरा सा पोर्शन होना चाहिए। फिर जब आप और नीचे आओगे, ठीक है, उसके लोअर एंड पे आओगे तो आप देखोगे स्टेनॉइड प्रोसेस हमेशा आपका लेटरल ही होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगी आपकी कौन सी साइड की बोन है। अगर मैं अपने इस हाथ की बात करती हूँ, ठीक है, और इस हाथ को काट के अगर मैं यहाँ पे रख दूंगी तो आप मुझे बताओ समझ के कि कौन से हाथ की बोन हो सकती है। सब लोग देखो, अगर आपका स्टेरॉइड प्रोसेस लेटरल की तरफ है ना, स्टेरॉइड प्रोसेस लेटरल की तरफ है, तो ये कौन से हाथ की बोन होगी, राइट की, है ना। ये कौन सी रेडियस है आपकी, राइट साइड की, राइट हैंड की, सॉरी, कौन सी है, राइट हैंड की, ठीक है। और वहीं अगर ये आपके इस तरीके से होती है ना, इधर की तरफ होती है इस तरीके से, तो ये किधर है, लेटरल, है ना। और ये क्या है, मीडियल। ये अब हमारा लेटरल किधर है, इधर की तरफ, मतलब ये वाला। तो ये जो मैंने बनाया, ये मैंने किसका बनाया, लेफ्ट हैंड का, है ना। ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड की, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स है जिनसे आप पहचान सकते हो कि जो आपकी बोन है ना, आपकी जो बोन है वो किस साइड की, इतना समझ में आ गया। चलो अब बेसिक कुछ फीचर्स देखते हैं, पर्टिकुलर हेड के कुछ बेसिक फीचर्स की हम लोग बात करेंगे, ओके। चलो अब हम आगे देखते हैं अपर एंड के कुछ फीचर्स, ठीक है। अपर एंड में जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है आपका हेड, हेड का शेप कैसा है, डिस्क शेप, है ना। डिस्क देखिए कभी आपने, सीडी डिस्क जो आती थी, जो पुराने जमाने में, मतलब सीडी निकाली और उसको फंसा दिया उसके अंदर, है ना, क्या होता है वो डीवीडी के अंदर और फिर आपके चलते वो ऐसे होता है ना, उसी को बोलते हैं डिस्क शेप, है ना। कैसा होता है आपका डिस्क शेप। अब ये किससे कवर रहता है, हाइलिन कार्टिलेज से। किससे कवर रहता है, हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको जाके ऊपर आर्टिकुलेट भी तो होना होता है। किसके साथ आर्टिकुलेट होता है ये हेड, बताओ मेरे को जल्दी। जब आप फ्लेक्शन करते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप फ्लेक्शन करते हो हमेशा, तो आपका जो हेड ऑफ रेडियस होता है किसके साथ में आर्टिकुलेट करता है, कैपिटुलम के साथ, है ना। किसके साथ करता था, कैपिटुलम के साथ। मैंने बताया था एक निमोनिक आरसी याद रखना, रेडियस का हेड हमेशा कैपिटुलम के साथ में क्या करता है, आर्टिकुलेट होता है जब आप फ्लेक्स करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुपीरियर जो सरफेस, सुपीरियर मतलब ऊपर से, जब आपके हाथ में बोन इस तरीके से होगी और जब आप उसको ऊपर से ऐसे देखोगे तो सुपीरियर सरफेस कैसा होगा, कॉनकेव, कैसा होगा, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव आपको सुपीरियर सरफेस होता है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है ना। ये देखो ऊपर सुपीरियरली तो कैपिटुलम के साथ में आर्टिकुलेट हुआ, बट ये यहाँ पे आपकी अल्ना के साथ में भी चिपक के एक जॉइंट बनाता है, ठीक है। आपकी ये जो हेड ऑफ रेडियस है वो अल्ना के साथ भी चिपकता है और एक जॉइंट बनाता है। अल्ना के साथ में कहाँ चिपक रहा है, ये देखो, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा करके कुछ मैंने बना रखा है, क्या है ये है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या है, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। अल्ना क्यों बोला, क्योंकि अल्ना पे, और रेडियल क्यों बोला, क्योंकि इसमें रेडियस का जो होता है हेड आके आर्टिकुलेट, नॉच मतलब गड्ढा, है ना, एक टाइप का गड्ढा, इस तरीके से जरा सा गड्ढा ऐसा, है ना, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया क्या है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ पे दो बोन आपको बना रखी है ना, एक रेडियस एक अल्ना। देखो जब ये पढ़ो ना साथ के साथ, तो एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो आपकी बोन है ना, क्या अल्ना, अल्ना हमेशा रेडियस की उल्टी है, मतलब पूरी हर चीज में नहीं, लेकिन जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो उल्टा है। पूछो मैंने, मतलब सोचो ऐसा मैंने क्यों बोला कि उल्टा क्यों है। देखो ये इसका हेड है, किसका, रेडियस का हेड, लेकिन अल्ना का हेड कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो मतलब उल्टा हो गया। अब ये सोचो, ये दो मार्कर है मेरे पास, ठीक है। ये क्या है आपका, इसका हेड ऊपर है तो ये क्या हो गई रेडियस, इसका हेड नीचे है तो ये क्या हो गई अल्ना। ये रेडियस अल्ना ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक का हेड नीचे होता है, एक का हेड ऊपर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे इसके पास यहाँ पे क्या था, हेड को, रेडियस के हेड को आर्टिकुलेट करने के लिए क्या थी, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, है ना। सेम आपकी रेडियस के पास भी एक नॉच होती है, क्यों होती है, ताकि वो अल्ना के हेड को अपने पास में फिक्स कर सके, और उसको क्या बोलेंगे, अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, है ना, अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, क्योंकि रेडियस बोन पे है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इनके नाम के साथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, अल्ना नॉच ऑफ रेडियस पे ये जो अल्ना का हेड होता है वो जाके फिट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये जो है आपका हेड, हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, ये किसके साथ में जाके फिक्स हो गया, किसके साथ, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, है ना। तो इसने क्या बना लिया, एक जॉइंट बना लिया, है ना। ऊपर है ये जॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। क्यों हमने सुपीरियर वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। ये जो बना ना आपका, ये जो मैंने स्क्वायर से दिखाया है, ये क्या है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। अब हम नीचे की बात करते हैं, एक आपका ये बना,
इसको क्या बोलते हैं? ये जो है, ये है आपका इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। आगे समझ में क्लियर है इतना? चलो वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ एक चीज कि ये जो है आपका, ये जॉइंट तो बन गया है, कौन सा जॉइंट बन गया आपका? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये किसी लिगामेंट से भी तो कवर होगा, वरना ये खुल के बाहर नहीं हो जाएगा, है ना? किसी एक लिगामेंट से तो कवर होगा। रुकिए एक मिनट, देखो लिगामेंट से बनाने के लिए मैंने ग्रीन मार्कर उठाया ही, देखो यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे एक लिगामेंट है जो क्या करता है, आपका जो हेड है, किसका हेड? रेडियस के हेड को फिक्स करके रखता है कहाँ पे? रेडियल नॉच ऑफ अल्ना पे, है ना? उसको जोड़ के रखेगा, वरना तो ये भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए इस लिगामेंट का नाम क्या है? एन्युलर लिगामेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था पूरा अच्छे से आपको, क्या है ये? एन्युलर लिगामेंट। ठीक है, इसमें एन्युलर लिगामेंट में क्या होता है, जो आपका हेड होता है ना, डिस्क शेप का जो हेड है किसका? रेडियस का, उसको फिक्स करके रखता है। ठीक है, देखो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ये जो आपका हेड है ना, किसका हेड? रेडियस का हेड, ये फ्रीली मूवेबल होता है इस लिगामेंट के अंदर। अब आप बोलोगे फ्रीली मूवेबल वो कैसे? देखो जब आप प्रोनेशन और सुपिनेशन करते हो, ये आपका हाथ है, अब जब आप इसे ऐसे प्रोनेशन करोगे, है ना, प्रोनेशन में जाओगे अपने हैंड को लेके, तो सिर्फ आपका क्या मूव होता है? रेडियस, है ना? और ये रेडियस कहाँ मूव हो रही है? उस जो आपका एनुलर लिगामेंट है उसके अंदर, उसका हेड ऐसे करके घूम रहा है। टाइट नहीं होता है, थोड़ा सा लूज होता है, ज्यादा लूज भी, थोड़ा सा लूज होता है। क्यों? ताकि जो हेड है वो फ्रीली मूव कर सके। हेड फ्रीली मूव कर पा रहा है, इसीलिए आपका प्रोनेशन सुपिनेशन हो पा रहा है। प्रोनेशन सुपिनेशन में आपके इसका ह्यूमरस का कोई रोल नहीं है। देखो ह्यूमरस ऐसे है, स्टेबल कर ली मैंने, उसके बाद भी दिख पा रहा है, मतलब कोशिश करो अगर देख पा रहे हो तो। देखो ये यहाँ से मैंने ऐसे स्टेबल कर ली, देखो उसके बाद भी मैं ऐसे करके ऐसे कर पा रही हूँ, है ना? प्रोनेशन सुपिनेशन आराम से मैं कर पा रही हूँ। और जबकि ये तो मेरी ह्यूमरस स्टेबल है, ह्यूमरस का कोई रोल नहीं होता। रोल किसका है आपका? ये कहाँ पे होता है? इसलिए मैंने हमेशा आपको बताया कि रेडियो अल्नर जॉइंट, ये क्या है आपको? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यहीं पे क्या होता है आपका? सुपिनेशन और प्रोनेशन। ठीक है, एल्बो जॉइंट पे नहीं होता, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। ठीक है, आगे इतना समझ में। और यहाँ क्या था हमारा? एनुलर लिगामेंट, और जिसके अंदर ये जो है आपका क्या? हेड, है ना, ये फ्रीली मोबाइल होता है। ठीक है, चलो एक वर्ड आपको दिखेगा कि हेड जो है, बुक में आप जब रीड करोगे तो जो हेड है एक सॉकेट में फिक्स है ना, तो वो सॉकेट कुछ नहीं है, उस नॉच को ही सॉकेट बोल दिया गया है। ये रेडियल नॉच ऑफ जो अल्ना है, इसी को आपको सॉकेट का नाम दे दिया है। ठीक है, आगे इतना समझ में? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं शाफ्ट की। ठीक है, ये क्या है हमारी? शाफ्ट है ना, अपर एंड लोअर एंड बीच में क्या है? शाफ्ट। तो शाफ्ट की बात करते हैं। शाफ्ट मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, शाफ्ट के पास क्या होता है? बॉर्डर और सरफेस होते हैं, है ना? अपना बॉर्डर होगा, अपना सरफेस होगा। अभी मैंने आपको ह्यूमरस पढ़ाया था, तो ह्यूमरस में कितने बॉर्डर और कितने सरफेस थे? सोचो, मुझे इस चीज का आंसर दो, थॉट प्रोसेस करो, तब तक मैं इधर डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, सोचो थोड़ा सा और सोचो। अगर नहीं पता तो कॉपी खोल के देख लो, ठीक है, लेकिन पढ़ो। जब तक साथ साथ कोरिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक मैं तो बोल रही हूँ, एक चार्ट बना लो अपने टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पे आप क्लेविकल, आपका स्कैपुला, आपका ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, सारी की सारी बोन्स लिख लो। उनके साथ के साथ आप ये बॉर्डर और सरफेस भी लिख लो, जिससे कि ना आपको एक जब वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, जब आप कॉपी खोलोगे ना तो एकदम से आपकी निगाह जाएगी और आपको पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा इतने इतने होते हैं ना। तो इस तरीके से याद कर लो, वो एक सही तरीका है आपको याद करने का। चलो मैं बता देती हूँ उससे पहले आपका आंसर। जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस में कितने बॉर्डर होते हैं? 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं। ठीक है, अब इन 3 बॉर्डर्स के नाम क्या थे? देखो मैंने यहाँ बताया था, एक कौन सा आपका? मीडियल, एक लेटरल और एक एंटीरियर बॉर्डर। सरफेस कौन से थे? एंटीरियो मीडियल, एंटीरियो लेटरल और पोस्टीरियर। अब हम सेम इसकी बात करेंगे, किसकी? रेडियस बोन के सरफेस की। ठीक है, रेडियस बोन में भी आपके 3 सरफेस होते हैं और 3 ही आपके बॉर्डर होते हैं। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं शाफ्ट की। ठीक है, शाफ्ट में मैंने जैसे अभी आपको बताया था कितने बॉर्डर होते हैं? 3 बॉर्डर 3 सरफेस। ठीक है, 3 कौन कौन से बॉर्डर होते हैं आपका? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, 3 सरफेस कौन से? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। ठीक है, याद रखना, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल बॉर्डर और लेटरल सरफेस, बस लास्ट में जाके अलग है। ठीक है, चलो अब हम आगे समझते हैं कि आपका एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर शुरू होता है यहाँ से, ये जो आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ आपका एंटीरियर बॉर्डर, और लास्ट कहाँ होता है? यहाँ पे स्टेलॉइड प्रोसेस पे आगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बना लेता है, इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एंटीरियर बॉर्डर है। अब इस एंटीरियर बॉर्डर के 3 हिस्से होंगे, है ना? कितने होंगे? 3 हिस्से बात कर लेते हैं। जो पहला वाला है वो कैसा है? ऑब्लिक, जैसे आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये कैसा है? ऑब्लिक। अपर कैसा है? ऑब्लिक। ये मिडिल में कैसा है? वर्टिकल, है ना? एक स्ट्रेट लाइन है, मिडिल में कैसा है? वर्टिकल। अब लोअर पे कैसा है? देखो क्रेस्ट के जैसा, है ना? ये कभी आपने क्रेस्ट, क्रेस्ट वर्ड आपको नहीं पता होगा, ऐसे करके जो शेप होती है ऐसे होती है ना, ये आपकी क्रेस्ट होती है। ठीक है, चलो आपको स्ट्रक्चर में भी समझ में आ रहा हो, क्रेस्ट शेप ऐसे करके होती है। ठीक है, जो पिकॉक के जो फैदर से जो बन जाती है ना, इस तरीके की एक शेप बन जाती है ऐसी, वही आपकी क्रेस्ट शेप। ठीक है,
तो ये लोअर पे कैसा है, क्रेस्ट लाइक है ना, क्रेस्ट लाइक है। आगे आपको इतना समझ में, एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू हुआ, रेडियल ट्यूबरोसिटी से, और खत्म कहाँ पे हुआ, आपके स्टेलॉइड प्रोसेस पे जाके, ठीक है। ऐसे करके ये आपका क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। अब बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ होगा, पीछे की तरफ, है ना। पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ होगा आपका, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, वो भी कहाँ पे, लोअर एंड पे, है ना। पीछे की तरफ कहाँ पे, लोअर एंड पे। ये कहाँ है आपका, लोअर एंड पे है, ठीक है। पीछे की तरफ लोअर एंड पे। यहाँ पे आपका एक ये इस टाइप से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक है। ये क्या है, डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, है ना। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक है। मैं इसका यहाँ नाम लिख देती हूँ, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक है। ये क्या है हमारा, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक है। आगे इतना समझ में। और ये हमारा कहाँ होता है, लोअर एंड पे। तो यही इसी के ऊपर ये ऐसे करके निकल के जाता है, ऐसे करके, तो यही हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। ये क्या है हमारा, पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर आगे था, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पोस्टीरियर पे ये जो आपका पोस्टीरियर सरफेस है, मतलब सरफेस तो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, जो पोस्टीरियर वाला जो आपका पोर्शन है ना, पोर्शन बोल सकते हैं, सरफेस नहीं, पोस्टीरियर पोर्शन पे आपके 4 ग्रूव होते हैं, ठीक है। कितने, 4 ग्रूव होते हैं, 4 ग्रूव होते हैं। ग्रूव मतलब गड्ढे। और क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सटेंसार के टेंडन पास होते हैं, ठीक है। एक ग्रूव ऐसे, दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके ग्रूव होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्सटेंसार मसल के टेंडन्स पास होते हैं, ठीक है। अभी वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन सी एक्सटेंसार मसल्स होती है, ठीक है। आपको सिर्फ नाम उनके याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो, ये हमने क्या देखा, पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ है, लोअर एंड पे, और उसके पास क्या है, मतलब पोस्टीरियर पोर्शन में पूरे 4 ग्रूव होते हैं, और पोस्टीरियर पोर्शन पे मिडिल 1/3 पे ये आपका क्या होता है, एक डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना। अब बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। मीडियल बॉर्डर जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये कौन सा पोर्शन था, मीडियल। ये कौन सा है, लेटरल। तो ये वाला जो बॉर्डर ये दिखाई दे रहा है, ये जो बॉर्डर है, ये वाला, ये क्या है आपका, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर का ही दूसरा नाम है इंट्रोशियस बॉर्डर। क्या नाम है इसका, इंटरोशियस बॉर्डर, ठीक है। इंटरोशियस बॉर्डर, इंट्रोशियस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आके इंट्रोशियस मेम्ब्रेन चिपकती है, ऐसे इधर की तरफ यहाँ पे आपकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन रहती है, दोनों के बीच में, दोनों बोन्स के बीच में, ठीक है। तो हमने इसको एक और क्या नाम दिया, इंट्रोशियस बॉर्डर, ठीक है। आगे इतना समझ में, इंट्रोशियस। और ये जो आपका मीडियल बॉर्डर है, शुरू कहाँ से, ये आपका यहाँ से रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है ये आपका, ये क्या बताई थी मैंने, अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, ठीक है। कहाँ से, रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, अल्नर नॉच ऑफ रेडियस, ठीक है। आगे इतना समझ में, 3 हमने बॉर्डर की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं सरफेस की। हमारे पास सरफेस कितनी है, यहाँ पे देख सकते 3 सरफेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है। अब एंटीरियर सरफेस किस किस के बीच में होगा, ठीक है। एंटीरियर सरफेस जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। तो ये वाला क्या है, ये है हमारा एंटीरियर सरफेस। यहाँ मैंने लिखा है एएस, मतलब एंटीरियर सरफेस, ठीक है। चलो, अब मैं इसी बात पे अपने हाथ से आपको बना के बताती हूँ, मतलब हाथ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये क्या है आपकी रेडियस बोन, सबको दिखाई दे रही है ना। थंब की साइड जो है वो आपकी रेडियस बोन है। तो ये वाला जो सरफेस है आगे वाला, ये क्या है आपका एंटीरियर सरफेस, ठीक है। कौन सा है आपका एंटीरियर सरफेस, ठीक है। और हम पीछे जाएंगे तो पीछे आपके 2 सरफेस होते हैं, एक पोस्टीरियर होता है और एक लेटरल होता है। तो इधर की तरफ पोस्टीरियर और लेटरल साइड की तरफ आपका लेटरल होगा, ठीक है। वो अभी मैं बताऊंगी कौन से बॉर्डर पे होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये यहाँ पे आपका इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। इधर ये देखो, सब लोग पालपेट करो, ये हाथ में भी आ जाता है पकड़ में, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा, ये क्या है आपका स्टेलॉइड प्रोसेस, यहीं पे आपका एक ऐसे करके बॉर्डर जाता है, दिख रहा है। जब पालपेट करोगे तो बोनी प्रोमिनेंट मतलब एरिया दिखेगा आपको, है ना। वो आपका क्या है, जब आप ऐसे करके थोड़ा अंदर की तरफ जाते हो, यहीं पे आपका एक क्रेस्ट लाइक शेप बनती है, जैसे मैं हाथ से दिखा रही हूँ, यही आपका इंटीरियर बॉर्डर है। यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये मतलब अभी यहाँ से हाथ नीचे आ जाता है, मैं ऐसे करके मतलब बता ही नहीं सकती हूँ, है ना। हाथ वरना नीचे आ जाएगा, आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो मतलब कहाँ से, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये जो मिडिल पोर्शन है, शायद ऐसे समझ में आ जाए, मिडिल पोर्शन है, यहाँ पे आपकी कहीं रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। रेडियल ट्यूबरोसिटी से निकला ऐसे ऑब्लिकली जाता है और ऐसे करके घूम के आ जाता है। समझ में आ रहा है, यहाँ से निकला, ऐसे गया और ऐसे करके घूम के आ गया, ठीक है। ये क्या है आपका इंटीरियर बॉर्डर। और ये यहाँ बीच में कहीं होगा, चलो मार्क कर लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखो, यहाँ बीच में कहीं होता है आपका मीडियल बॉर्डर, ऐसे करके ऑब्लिकली निकला और ऐसे करके गया और ऐसे आ गया, ये क्या है आपका इंटीरियर बॉर्डर। तो ये जो बीच में सरफेस है, ये क्या है आपका, बताओ मुझे, ये है आपका इंटीरियर सरफेस, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका ऐसे करके आ जाता है और यहाँ से आपकी चली जाती है, ये है आपका स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है स्टेलॉइड प्रोसेस। ये क्या है आपका क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लोअर पोर्शन ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये क्या है आपका मीडियल बॉर्डर, और ये बीच में कौन सा है आपका एंटीरियर सरफेस, ठीक है। आई होप इतना आप लोग क्लियर होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस कहाँ होता है आपका, मिडिल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। देखो, ये यहाँ पे हमारा ये क्या है,
ये हमारा स्टेरॉइड प्रोसेस, यहाँ पे कहीं पे आपका ये होगा, ठीक है, कि क्या है, क्या बना रही हूँ मैं, ये देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये क्या है, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ये होगा आपका कहीं पे, ठीक है। जब ये क्या है, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ये जो ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो मुझे बताओ मीडियल बॉर्डर किधर होगा, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ कहीं आपका मीडियल बॉर्डर होगा, होगा कि नहीं। देखो ये मीडियल बॉर्डर अभी यहाँ पे आ रहा है, जब मैं इसको पीछे करूंगी, जब आप मुझे यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे मीडियल बॉर्डर था, तो यहीं कहीं होगा मीडियल बॉर्डर भी हमारा, है ना, होगा कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे होगा आपका मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर से पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच तक का, ठीक है, मीडियल बॉर्डर से पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच तक के जो सरफेस को बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। क्लियर है इतना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना 100% आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हम लोग एक और बार देखेंगे, यहाँ क्या है आपका मीडियल बॉर्डर, पीछे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपका मीडियल बॉर्डर होगा, ये वाली जो लाइन है, ये कहीं पे आपका ये मीडियल बॉर्डर होगा, ठीक है। ये क्या है आपका डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, इसके बीच का जो सरफेस है ये वाला, ये क्या है आपका पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। बस इतना ही मेरे को समझाना था। और यहाँ पे कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट रहते हैं जहां से आपका एक्सटेंसार के टेंडन पास होते हैं, ठीक है। वो हमारा अभी मतलब का नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। जब मैं आपको मसल्स बताऊंगी तब बताऊंगी, वरना अभी मैं आपको सिर्फ 4 मसल्स के नाम बता दूंगी, एक्सटेंसार जो मसल होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस कहाँ से होता है, एंटीरियर से, ये क्या लिखा है मैंने पता नहीं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होता है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होता है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर के बॉर्डर के बीच में क्या होता है, हमारा लेटरल सरफेस। अब हम लोग बात करें कैसे, ये कौन सा है, ये मैंने अभी आपको बताया, एंटीरियर बॉर्डर है आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और ये अभी मैंने, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, और ये वाला जो मैंने आपको बताया क्या बताया आपको, पोस्टीरियर है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये जो सरफेस है ये दिखाई दे रहा है, तो दूसरे मार्कर से बताती हूँ मैं। ये देखो, ये पहला क्या है हमारा, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर था, दिख रहा है सबको, एंटीरियर बॉर्डर। ये क्या है हमारा, पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस दिखाई दे रही है, ये कौन सी सरफेस है हमारी, लेटरल सरफेस। क्लियर है, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक और बार देखेंगे, कितने बॉर्डर है, 3 बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर कैसे दिखेगा, ऐसे, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये कौन सा है, मीडियल बॉर्डर, इसको क्या बोलते हैं, एक और इंट्रोशियस बॉर्डर। पीछे की तरफ देखेंगे तो ये कौन सा है हमारा, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, ये कौन सा है हमारा, एंटीरियर सरफेस, दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस किस किस के बीच में होता है, आपका मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस। अब यही मीडियल बॉर्डर अगर मैं पीछे आपको यहाँ बताती हूँ, तो ये क्या है आपका मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, है ना। मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सा होता है आपका, पोस्टीरियर सरफेस। और वहीं हम लोग बात करें क्या है, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के जो बीच में होता है वो कौन सा होता है आपका, लेटरल सरफेस। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से, वेरी गुड। चलो समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बैक करके, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, ये हमने बात कर ली किसकी, बॉर्डर और सरफेसेस की। अब हमारा एक लास्ट रह गया लोअर पोर्शन, है ना, लोअर एंड। लोअर एंड के भी अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। चलो अब हम लोग लोअर एंड समझेंगे, ठीक है। ये हमारा लोअर एंड, तो लोअर एंड हमारा कैसा है, वाइडेस्ट पार्ट। कैसा है हमारा, वाइडेस्ट पार्ट। देखो क्यों मैंने इसको वाइडेस्ट बोला, क्योंकि ऊपर कैसा है आपका, नैरो पार्ट है ना, हेड का रीजन कैसा नैरो, और नीचे आके ये चौड़ा हो गया, है ना, कैसा हो गया, वाइड, इसलिए हमने इसको बोला वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है। समझ में आ गई कैसा हमारा वाइडेस्ट। इसके पास कितने सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से 5 सरफेसेस, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल और इंफीरियर, खत्म। सुपीरियर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि सुपीरियर तो ऊपर की तरफ होगा ना, नीचे कैसे आ जाएगा, नीचे तो सिर्फ इंफीरियर ही आएगा ना, लोअर एंड पे, ऐसे आपको याद रखना है ना। सुपीरियर क्यों नहीं है, क्योंकि सुपीरियर ऊपर की तरफ होगा, नीचे थोड़ी होगा। सुपीरियर सरफेस कैसा होता है, रेडियस का, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, अभी मैंने बताया था सुपीरियर सरफेस जो होता है रेडियस कैसा होता है, कॉनकेव, है ना, कैसा होता है, कॉनकेव। और किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, बताओ किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या है हमारा, ये एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस की हम बात करें, जो आगे वाला सरफेस है ना, आगे वाला सरफेस क्या है, ये हमारा एंटीरियर। देखो लोअर पे भी, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, लोअर पे भी अगर हम बात करें, जैसे ये है, तो ये कौन सा, ये वाला सरफेस एंटीरियर सरफेस। यही अगर पीछे में बात करती हूँ, ये वाला कौन सा है, पोस्टीरियर सरफेस। इस पोस्टीरियर सरफेस पे कितने ग्रूव है, 4 ग्रूव, ठीक है। 4 ग्रूव मैंने आपको बताया था 4 मसल्स के लिए, है ना। चलो पहले हम मसल्स देख लेते हैं, कौन कौन सी मसल्स के लिए है, ठीक है। एक्सटेंसार के टेंडन निकल के जाते हैं यहाँ से, एक्सटेंसार मसल्स जो होती है ना। चलो अब हम बात करते हैं कौन सी, एक्सटेंसार पॉलिसिस लॉन्गिस, ठीक है। नाम याद कर लो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हैंड पढ़ाऊंगी तो उसमें सारे के सारे मसल अटैचमेंट देखेंगे, तो फिर से मसल्स के नाम आएंगे, अभी सिर्फ नाम से फेमिलियर हो जाओ। एक्सटेंसार पॉलिसिस लॉन्गिस, एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस, फिर क्या है, एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस लॉन्गिस एंड ब्रेविस, है ना, एंड एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस लॉन्गिस एंड एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। दोनों कहाँ जाके चिपकती है, इंसर्शन कहाँ है दोनों का,
कल लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मुझे इतना बता दोगे ना कि आप इसका इंसर्जन कहाँ पे, मतलब कि आप पढ़ रहे हो, वरना आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ओरिजिन तो दोनों का सेम ही था, है ना। कहाँ से था ओरिजिन, वो भी नहीं पता होगा ना, आधे बच्चों का तो गुल हो गया होगा कि कहाँ से है। इंसर्जन कहाँ है, देखो एक है लॉन्गस, एक है ब्रेविस। मैंने आपको बताया था इनका इंसर्शन कहाँ होता है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मेटाकार्पल पे होता है। अब समझ में आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हो, अगर रिकॉल कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आप पढ़ रहे हो, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो बस भगवान के भरोसे गाड़ी चल रही है, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ कौन सा आपका, एक्सटेंसार डिजिटोरम टेंडन एंड एक्सटेंसार इंडिसिस टेंडन, ठीक है। ये हमारा चौथा हो गया। आगे समझ में, ये 4 ग्रूव क्यों होते हैं, मसल्स के लिए, ठीक है। ये एक्सटेंसार आपकी ग्रूव मसल्स होती है, ये जहां से इनके टेंडन पास होते हैं, ठीक है। चलो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं मीडियल की। मीडियल सरफेस का क्या काम है, मीडियल सरफेस ये जो है, ये आपको मैंने यहाँ बताया था, ये अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। अब ये इतना पतला सा तो होगा नहीं, कैसे बता सकते हैं इसको पतले को, जैसे ये मेरी कॉपी है सपोज, है ना, इतना सा तो होगा नहीं, इस पे तो बोन आके आर्टिकुलेट होगी नहीं, है ना, थोड़ा सा तो मोटा होगा। तो यही है आपका मीडियल सरफेस, जिसपे आके क्या होता है, हेड ऑफ क्या, हेड ऑफ अल्ना, है ना, हेड ऑफ अल्ना आके चिपकता है और क्या बनाएगा, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं लेटरल की। लेटरल सरफेस कहाँ होता है, ये भी एंटीरियर पोर्शन पे ही है, किधर, यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये जो है आपका क्या है, ये स्टेरॉइड प्रोसेस, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला क्या है आपका लेटरल सरफेस, ये क्या है आपका मीडियल सरफेस, ठीक है। इलोंगेट हो रहा है ना ये है आपका लेटरल सरफेस, ठीक है। चलो स्टेरॉइड प्रोसेस वाला जो है। अब बात करते हैं इंफीरियर की। इंफीरियर सरफेस कहाँ होता है और किस चीज में पार्ट लेता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इंफीरियर सरफेस पार्ट लेता है रिस्ट जॉइंट में, ये क्या है आपका रिस्ट जॉइंट। तो इंफीरियर सरफेस किस में पार्ट लेता है, रिस्ट जॉइंट में, इतना याद रखेंगे सबसे पहले। अब आगे देखते हैं कि इंफीरियर सरफेस, अगर ये मेरा हाथ, ठीक है, ये जो मेरा हाथ है, अगर आप इसको ऐसे काट दो, ठीक है, ऐसे काट दो और इसे ऐसे देखो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ से हाथ काट दिया और इसे ऐसे देखा, तभी तो आप इसका इंफीरियर देख पाओगे, है ना। सुपीरियर वाला भी कैसे देखोगे, ऐसे करके, तब ऊपर से झांकोगे तो सुपीरियर देखेगा। चलो मैं इससे बताती हूँ, ये है, ये क्या है हमारा हेड ऊपर होता है ना रेडियस का, ऐसे याद रखते हैं, ये क्या है सुपीरियर सरफेस, ठीक है, ये क्या है इंफीरियर सरफेस। तो हम इसको कैसे देखेंगे, ऐसे ही तो देखेंगे, ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना, ऐसे देखेंगे इंफीरियर सरफेस, तो मैंने वही बनाई, ये ऐसे करके ये बनाया यहाँ पे, ठीक है, इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस के आपके 2 पार्ट होते हैं, कितने होते हैं, 2, एक होता है आपका ट्राइंगुलर, एक होता है आपका क्वाड्रेंगुलर। देखो देखने समझ में आएगा, ये नीचे की तरफ निकला होता है ना लेटरल स्टेरॉइड प्रोसेस, यही आपका बना देता है ट्राइंगुलर पोर्शन, ठीक है। ये कैसा है, दिखने में लग रहा है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर पोर्शन। और ये क्यों होता है, ये होता है स्केफॉइड बोन के लिए। आप पूछोगे ये बोन कहाँ से आ गई, आपकी कार्पल बोन मैंने बताई थी, कितनी होती है कार्पल बोन, सोचो, थॉट प्रोसेस करो, जब मैंने आपको बोन पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको कार्पल बोन पढ़ाई थी, कितनी होती है कार्पल बोन, बताऊं, थोड़ी देर बाद बताऊंगी, तब तक आप सोचते रहो कितनी होती है, ठीक है। तो कार्पल बोन में से आपकी एक जो कार्पल बोन होती है वो होती है आपकी स्केफॉइड, है ना, कौन सी होती है, स्केफॉइड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम खुद भूल गए इसलिए नहीं बता रही, नहीं बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बेतुकी लॉजिकलेस चीज मत बताना, फर्स्ट ईयर से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कार्पल बोन 8 होती है, ठीक है। शी लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, एक निमोनिक भी है याद करने का। बच्चों के दिमाग में से फालतू के क्वेश्चन आते हैं तो सोचा जवाब दे दें, और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, ये कौन सी आपकी स्केफॉइड बोन, ठीक है, ये कौन सी आपकी कार्पल बोन है, कार्पल कितनी होती है आपकी 8, तो यहाँ पे आके आपकी स्केफॉइड बोन जो होती है आके लगती है यहाँ पे। ये कैसा है आपका क्वाड्रेंगुलर, है ना, ये कैसा है आपका क्वाड्रेंगुलर। तो इंफीरियर सरफेस पे आपके 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका ट्राइंगुलर, एक होता है आपका क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। एक क्या है ट्राइंगुलर, एक क्या है आपका क्वाड्रेंगुलर। अब बात करेंगे क्वाड्रेंगुलर जो है उस पे आके आपकी कौन सी बोन लगती है, तो वो लगती है ल्यूनेट, ठीक है। कौन सी बोन होती है, ल्यूनेट, है ना, कौन सी बोन है, ल्यूनेट, ये भी आपकी कार्पल बोन है ना, 8 कार्पल बोन में से ये आपकी एक कार्पल बोन है, ठीक है। तो ये जो है ट्राइंगुलर सरफेस किसके लिए था, स्केफॉइड बोन के लिए, और क्वाड्रेंगुलर सरफेस किसके लिए, आपका ल्यूनेट बोन के लिए। आगे समझ में क्लियर है, ये है आपका इंफीरियर सरफेस। और इधर की तरफ ये जो है, ये वाला है आपका मीडियल सरफेस, ये वाला है आपका लेटरल सरफेस, ये जो है ये पूरा ये है आपका इंफीरियर सरफेस। यहीं अगर ऊपर की बात कर ली जाए तो ये कौन सा एंटीरियर सरफेस, और वहीं अगर आप पीछे देखोगे तो कौन सा आपका पोस्टीरियर सरफेस। ये हो गया आपका पूरा लोअर एंड, खत्म। आया समझ में, कुछ क्लियर हुआ, वेल एंड गुड। क्लियर नहीं हुआ हो तो एक और बार वीडियो दोबारा से देख लेना, आज नहीं तो कल सुबह फिर से वीडियो देख लेना दोबारा से। दोबारा देखोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे टिप पे हो जाएंगे, आपको बिल्कुल याद 100% अच्छे तरीके से, ठीक है। बना के याद करने की कोशिश करोगे तो और अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। यही मैं लास्ट में एक और चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर एनाटॉमी का बैच ज्वाइन करना है, आप लोग इंटरेस्टेड हो एनाटॉमी के बैच को ज्वाइन करने के लिए, नीचे मैंने लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, ठीक है। आगे का प्रोसीजर मैं आपको वहां पे समझाऊंगी। चलो आगे इतना समझ में, वेल एंड गुड। अब हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, मसल अटैचमेंट की। यस, किसकी बात करेंगे, मसल अटैचमेंट की। जैसे आपको पता है पहले हम लोग बोन पढ़ते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं मसल, बिल्कुल अच्छे से। मसल में क्या क्या देखते हैं, ओरिजिन इंसर्जन के साथ, जैसे बुक में आपको ओरिजिन बता रखा होता है ना, हम लोग ओरिजिन इंसर्जन पूरा बना के देखते हैं, उसका नर्व सप्लाई देखते हैं, उसका एक्शन भी देखते हैं ना।
तो ये एक तरीका होता है जिससे कि आपको याद हो जाए और आपको पता होगा कि सारी की सारी जो मसल्स होती है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेट होती है ना। हम लोग बात करेंगे रेडियस बोन के मसल अटैचमेंट की नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है और साथ के साथ शेयर करना है, ठीक है। शेयर करना नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी मजेदार तरीके से पढ़ पाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।